राधे राधे। जय श्री कृष्णा। मैं अर्चना आज आपको माघ मास महात्म्य का छठा अध्याय सुनाऊंगी। 5 अध्याय मैं पहले ही सुना चुकी हूँ जो चैनल पर अपलोड है। अगर आपने नहीं सुने हैं तो आप चैनल पर जाकर सुन सकते हैं। अगर आपको मेरी कथा पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना ताकि आपको रोज़ रोज़ नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो 5 अध्याय मैं पहले सुना चुकी हूँ और इसके 28 अध्याय होते हैं। तो रोज़ मैं एक सुनाऊंगी आपको। और आज मैं छठा अध्याय सुनाने वाली हूँ। छठे अध्याय में बताया गया है कि जो धर्म कर्म के कार्य करते हैं वो उनको क्या फल मिलता है उस चीज़ का, और जो बुरे कार्य करते हैं उनको क्या फल मिलता है। तो छठे अध्याय में ये बताया गया है। अगर हम माघ मास स्नान नहीं भी कर पाते हैं सूर्य उदय से पहले तो हम कथा सुन सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बल्कि पुण्य ही मिलेगा। आपको कथा जरूर सुननी है और दिन में आप कभी भी सुन लीजिए, लेकिन सुन लीजिए। और कथा सुनते वक्त हुंकारा जरूर लीजिए, वो मैं रोज़ कहती हूँ क्योंकि मैंने भी ये सुना है अपने बड़ों से कि जब हम कथा सुनते हैं, कोई भी कथा सुने, कथा कोई भी हो, माघ मास की ही नहीं, कोई भी कथा, तो आप हुंकारा लीजिए, उससे मतलब कथा का पूर्ण फल मिलता है। तो हम छठा अध्याय शुरू करते हैं। सारे संसार के कर्ता भगवान विष्णु और देवी सरस्वती जी के चरणों में नमस्कार करके हम छठा अध्याय शुरू करते हैं। पूर्व समय में सतयुग के उत्तम निषेध नामक नगर में हेमकुंडल नाम वाला कुबेर के सुदृश्य धनी वैश्य रहता था, जो कुलीन अच्छे काम करने वाला, देवता अग्नि और ब्राह्मण की पूजा करने वाला, खेती का काम करता था। वह गाय, घोड़े, भैंस आदि का पालन करता था और दूध, दही, छाछ, गोबर, घास, गुड़, चीनी आदि अनेक वस्तु बेचा करता था। उसने इस प्रकार बहुत सा धन इकट्ठा कर लिया था। जब वह बूढ़ा हो गया तो मृत्यु को निकट समझ उसने धर्म के कार्य करने आरंभ कर दिए। भगवान विष्णु का मंदिर बनवाया, कुआं, तालाब, बावड़ी, आम, पीपल आदि के वृक्ष लगवाए, सुंदर सुंदर बाग बगीचे लगवाए। सूर्योदय से सूर्यास्त तक वह दान करता था। गांव के चारों तरफ जल की प्याऊ लगवाई। उसने सारे जन्म भर जितने पाप किए थे उन सब का प्रायश्चित करता था। इस प्रकार उसके 2 पुत्र हुए। उनका नाम उसने कुंडल और विकुंडल रखा। जब दोनों लड़के युवावस्था को प्राप्त हुए तो हेमकुंडल वैश्य गृहस्थी का सब कार्य सौंपकर भगवान की तपस्या के निमित्त वन में चला गया और वहां विष्णु की आराधना में शरीर को सुखाकर अंत में विष्णु लोक को प्राप्त हुआ। उसके दोनों पुत्र लक्ष्मी के मद को प्राप्त हुए, बुरे कर्मों में लग गए। वैश्य गामी वीणा और बाजे लेकर वैश्याओं के साथ गाते फिरते थे। अच्छे सुंदर सुंदर वस्त्र पहनकर, सुगंधित तेल आदि लगाकर और खुशामदियों से घिरे हुए हाथी की सवारी करते थे और सुंदर घरों में रहते थे। इस प्रकार ऊपर बोए बीज के सुदृश्य वह अपने धन को बुरे कामों में नष्ट करते थे। कभी किसी सतपात्र को दान नहीं करते थे, न कभी हवन, देवता या ब्राह्मणी की सेवा तथा भगवान विष्णु का न कभी पूजन करते थे। इस प्रकार थोड़े ही दिनों में उनका सब द्रव्य नष्ट हो गया और वह दरिद्रता को प्राप्त होकर अत्यंत दुखी हो गए। भाई, जन, सेवक, उपजीवी सब इनको छोड़कर चले गए और राजा के भय से नगर को छोड़कर चोर तथा डाकुओं के साथ वन में रहने लगे और वहां अपने क्षीण वाहनों से वन के पक्षी, हिरन आदि पशु तथा हिंसक जीवों को मारकर खाने लगे। एक समय इनमें से एक पर्वत पर गया जिसको सिंह मारकर खा गया
और दूसरा वन को गया जो काले सर्प के डसने से मर गया। तब यमराज के दूत उन लोगों को बांधकर यम के पास लाए और कहने लगे कि महाराज, इन दोनों पापियों के लिए क्या आज्ञा है। तो इस प्रकार आज छठा अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। कल मैं आपको 7वां अध्याय सुनाऊंगी। रोज एक सुनिएगा जरूर। और कथा कभी भी सुने, कोई भी कथा हो हमें बीच में नहीं छोड़नी चाहिए। कथा का हमें पूरा ही सुनना चाहिए, इसी से हमें पूर्ण फल मिलता है कथा सुनने का। तो दिन में कभी भी सुन लीजिए, जब आपको टाइम मिले तब सुनिएगा, लेकिन सुननी चाहिए और पूरी सुननी चाहिए। तो कल मैं फिर आपके साथ एक कथा सुनाऊंगी आपको, जो 7वां अध्याय होगा। कल 7वां अध्याय सुनेंगे, आज छठा अध्याय हुआ है। तो इसी के साथ कल मिलते हैं।